से आपको आगाह करें, JUI अंसारुल इस्लाम फोर्स की अरकान असेंबली की सिक्योरिटी संभालने की रिहर्सल शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर सिक्योरिटी संभालने का अमल शुरू किया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। जुल्करनैन, बताइएगा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी संभालेंगे अरकान असेंबली की, क्या जरूरत पेश आई, क्या हिदायत है मौलाना फजल रहमान की? जी बिल्कुल, JUI के जो अंसारुल इस्लाम फोर्स है उनके अरकान जो है वो पार्लियामेंट नाजिज पहुंचे हैं और बताया ये गया है कि उनके पास इतलात हैं कि उनके जो MNAs हैं उनको लापता किया जा सकता है, कहीं शिफ्ट किया जा सकता है ताकि वो इजलास में शिरकत न करें। तो इस वजह से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अंसारुल इस्लाम खवातीन विंग का जो क़याम है वो भी अमल में आ चुका है। ये जितने भी अपोजिशन के अरकान की ज़ाहिर बात कर रहे होंगे तो उनको तो सिक्योरिटी मिली हुई होती है और ज़ाहिर है वो MNA है, उनका स्टेटस MNA वाला है, तो फिर पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंसारुल इस्लाम क्या करेगी उनकी सिक्योरिटी का? ऑलरेडी दे हैव सिक्योरिटी। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है क्योंकि उनके साथ जो सरकारी सिक्योरिटी एहलकार होते हैं तो वो तो इदारों के ताबे होते हैं और वो उनको हटाया भी जा सकता है या उनको हिदायत भी हो कि आपने किसी मामले में दाखिला नहीं करनी। तो इस वजह से हमने अपने तौर पर यह फैसला किया है कि हम उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेंगे, वो जहाँ जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। और खवातीन का भी अलग से एक विंग जो है वो कायम कर दिया गया है, जो खवातीन अरकान कौमी असम्बली हैं अपोजिशन की, कि उनको भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुकम्मल तौर पर इनकी हिफाजत करें कि इनको जो है, जैसे कि उनका ये कहना था कि माजी में होता रहा है कि अरकान गायब हो जाते थे, मरी या किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, तो अब हम उनकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे ताकि जिस दिन इजलास हो तमाम जो अरकान हैं वो इजलास में पहुंच सकें। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, JUI फे अंसारुल इस्लाम फोर्स की अरकान असेंबली की सिक्योरिटी संभालने की रिहर्सल शुरू हो गई है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर सिक्योरिटी संभालने का अमल शुरू किया गया है और ये भी बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि खवातीन को भी सिक्योरिटी देने के लिए खवातीन फोर्स भी तैयार कर ली गई है। जबकि मौलाना फजल रहमान इससे पहले भी अपने कारकुनान के हवाले से बताते रहे, वो ये भी कहते रहे कि हमारे कारकुनान ने डंडे तैयार रखे हुए हैं, इस तरह की धमकियां वो देते रहे। क्या कहना था मौलाना फजल रहमान का, आइए देखते हैं। होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकियां भी देता है? उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं। वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकियां भी देता है? उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं और हर मुकाबला करने के लिए होता है। कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने ये गुफ्तगू की और कहा कि हमारे कारकुन तैयार हैं, डंडे भी तैयार रखे हैं। और आज हम ये मनाजिर देख रहे हैं कि अंसारुल इस्लाम सिक्योरिटी संभालेगी अपोजिशन अरकान असेंबली की। तो क्या अपोजिशन किसी तसादुम की जानिब बढ़ रही है? और ऐसे मौके पर जब इंटरनेशनल डिग्नेटरीज का आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा 12 मार्च से, और 22 और 23 के दिन बड़े अहम होंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस होनी है, OIC कॉन्फ्रेंस होनी है, इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी दुनिया भर से, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक की जानिब से। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से अपने कारकुनान को ये हिदायत की है, क्या इरादे हैं, क्या कहा था मौलाना फजल रहमान ने, और ये भी आपके सामने रखा है। और कारकुनान क्या कह रहे हैं, अंसारुल इस्लाम फोर्स जिनका नाम बताया जाता है, वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अदम एतमाद का आगाज़ हुआ है तो ये अंदेशा किया जा रहा है कि मुंतखब MNAs को अगवा करके हब्से बेजा में रखा जाएगा। तो उस हवाले से चूँकि जो इक़्तिदार के हैं में बैठे हुए इमरान खान हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इदारे भी उनके साथ शायद के ताउन करें। इस खदशे के पेश नज़र हम आ गए हैं अंसार इस्लाम के रज़ाकार लेकर, ताकि हम अपने MNAs को सिक्योरिटी फराहम करेंगे ताकि वो अपनी राय आज़ादाना तौर पर जो है असम्बली के अंदर पेश कर सके, अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। ऐसा न हो कि साबिका रवायात के पेश नज़र जो है अपोजिशन के नुमाइंदों को यहाँ से अगवा करके और फिर मरी ले जाया जाए या किसी और जो है अयाशी की जगहों पर लेकर उनको बंद किया जाए। अब इस तरह हम करने नहीं देंगे। आपने सुना क्या कह रहे हैं अंसारुल इस्लाम के अरकान, और इनकी जानिब से कहा गया है कि खदशा है हब्से बेजा में रखा जाएगा, हमारे अरकान को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और अगवा कर सकते हैं। इदारे हुकूमत के साथ हैं तो हो सकता है इदारे उनकी सुने और हम इसलिए आ गए हैं, ये कहा गया है। इस वक्त मामूनी खुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ हैं,
उनसे बात करेंगे। शहबाज गिल साहब, खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान की जो फोर्स है अंसारुल इस्लाम, उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली है अपने अरकान असम्बली की, और साथ में ये कहते हैं कि उनके जो अरकान है उनको हब्से बेजा में रखा जा सकता है, अगवा किया जा सकता है, इदारे ऐसा कर सकते हैं, खदशा जाहिर कर रहे हैं, इदारे हुकूमत के साथ हैं, इसलिए हम आ गए हैं यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी संभालने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? क्या तसादुम की तरफ बढ़ी अपोजिशन? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मसला ये है कि जो मौलाना फजल रहमान जिन कह रहे हैं, ये अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए पहले भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं। ये पहली दफ़ा ये ऐसी हरकत नहीं कर रहे, ये पहले भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जिसमें ये इश्तिहाल दिलाते हैं, मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मुल्क के अंदर अनारकी फैले, लॉलेसनेस फैले और इसमें से वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस निकालें। तो दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क में कानून मौजूद है, मुल्क में एक आइन मौजूद है, मुल्क में अदालतें मौजूद, और हुकूमत वक्त जो है उसकी जिम्मेदारी है मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी। तो अगर कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कानून वैसे ही निपटेगा जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक आम शहरी से निपटा जाता है। तो इस तरह की किसी भी बदमाशी का, किसी भी इस तरह की गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा गिल साहब, फिर हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि जो अरकान असम्बली हैं, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस से हो, उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी दी जाती है। रेड जोन में है पार्लियामेंट, उनकी सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम का क्या स्टेटस है और किस तरीके से ये किसी असम्बली के रुकन की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले सकते हैं? हुकूमत का क्या इस पे मौक़िफ़ है? जी, हुकूमत देखिए, रेड जोन में वैसे ही इस तरह के जो अनासर हैं उनके जमा होने के ऊपर इजाज़त नहीं है और ना ही उन्हें वहाँ पर जमा होने दिया जाएगा, ना ही उन्हें इस तरह की कोई हरकत करने दी जाएगी। क्योंकि कल को ये किसी सिक्योरिटी पहुँच जाएगी या किसी की सिक्योरिटी खराब कर पहुँच जाएंगे तो ये तरीका नहीं होता किसी भी रियासत में। हमारे रियासत इस तरीके से चलती है, ये सियासत करें लेकिन सियासत के साथ साथ गुंडागर्दी नहीं करें। सियासत करने की इजाज़त है, गुंडागर्दी की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अहाते में रेड जोन में इस तरह की गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या स्टेप लेने जा रही है हुकूमत? गिल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और साथ ही गिल साहब ने ये इस राय का इजहार किया है कि ये मुनासिब अमल नहीं है। एक तरफ तो अपोजिशन ये कहती है कि हम तमाम काम आइन के मुताबिक करेंगे, आइन के दायरे कार में रहते हुए करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक को भी वो यही कहते हैं कि ये एक आइनी तरीका है जो हम सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर घूम रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, अंसारुल इस्लाम बाहर भी आपको नज़र आ रहे हैं और ये अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं वॉक करते हुए। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ है। जुल्करनैन, सबसे पहले तो इनका स्टेटस क्या है अंसारुल इस्लाम का कानूनी तौर पे, और पार्लियामेंट लॉजेस में कैसे इन्हें इजाज़त है कि ये यहाँ पर भी आ गए, बाहर भी खड़े हैं और हम तो इन्हें अंदर भी देख रहे हैं? देखिए, इस फोर्स का कानूनी तौर पर तो कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट तंजीम है और अपने तौर पे JUI की एक फोर्स बनी हुई है। जब इनके खास तौर पे जलसे और जुलूस होते हैं तो उनकी ये सिक्योरिटी संभालते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में पहुंचना ये एक सवालिया निशान है कि ये किस कैपेसिटी में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सिर्फ सरकारी इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं और वही यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में जो अंसारुल इस्लाम के जुल्करनैन, क्या इनके पास किसी किस्म के हथियार भी हैं, डंडे वगैरह, जिनका जिक्र मौलाना फजल रहमान करते हैं? नहीं, अभी तक हमने डंडे नहीं देखे, न्याते ही हैं। लेकिन सवाल ये है अहम कि इतनी तादाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने की इजाज़त कैसे दी गई है कि वो बिल्कुल अंदर अहाते में जा चुके हैं, पार्किंग एरिया में जा चुके हैं और फिर उन्होंने रिहर्सल की। फिर उसके बाद डी चौक पर भी ये इकट्ठे हुए, वहाँ पर भी बैठे रहे, वहाँ पर उनको हिदायत जो है वो दी गई हैं कि आपने क्या करना है। मजीद जो हिदायत का वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मुलाकात की खत्म होगी जो कि MPM के साथ चल रही है मौलाना फजल रहमान की, उसके बाद हिदायत होगी और उसके बाद फिर वो अगला लाएअमल तैयार करेंगे। मगर यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी तादाद में ये पार्लियामेंट लॉजेस में कैसे पहुंच गए और वहाँ पर इन्होंने ये दावा किया है कि हम सिक्योरिटी उनको अपने अपोजिशन के अरकान को फराहम करेंगे। तो ये सरकार का काम है सिक्योरिटी फराहम करना, किसी प्राइवेट तौर पर कोई भी फोर्स जो है वहाँ पर जाकर नहीं कर सकती। ये बताइए कि क्या कोई आम शख्स जिसका ताल्लुक नहीं है, ना वो स्टाफ मेंबर है ना ही वो रुकन है, इस तरह जा सकता है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर या पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर? हो सकता है वो इस तरह? देखिए, पार्लियामेंट लॉजेस में के अंदर जाने का एक तरीकाकार है, बाकायदा
उनका नाम, नंबर और किससे वो मिलने जा रहा है, वो पूरी डिटेल लिखी जाती है गेट के ऊपर। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर चले गए हैं और उनको जाने की भी इजाजत दी गई है। वो किसी से पूछा नहीं गया कि यहाँ पर आप इतनी बड़ी तादाद में क्यों आए हैं और यहाँ पर आपका क्या काम है, तो किसी ने उनको नहीं रोका और वो अंदर भी पहुंच गए हैं। और एक अभी कुछ लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि एक खौफ का जो मनाजर है वो वहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे कोई तशद्दुद का अंसर पैदा हो सकता है कि यहाँ पर एकदम ये इकट्ठे हो गए हैं और वहाँ पर रिहर्सल भी कर रहे हैं और सबके कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आ गए हैं। तो ये इदारे और फिर ये जो प्राइवेट लोग हैं इनके दरमियान तसादुम भी हो सकता है। तो इससे जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर हो चुकी है। अभी ज़रा का ये कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी हरकत में आ रहे हैं। आपसे साथ ही रहेगा, मजीद डिटेल जानेंगे। अपने यूनिफॉर्म में मौजूद है अंसारुल इस्लाम की जो फोर्स है उसके अरकान। शहबाज गिल एक बार फिर हमारे साथ है। गिल साहब, मनाजिर देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर से भी बात हुई है, ये तो पार्लियामेंट के अंदर बार लॉजेस के अंदर मौजूद है, परेड कर रहा है, रिहर्सल शुरू कर दी है इन्होंने। कैसे अलाउ हुआ? कोई नहीं जा सकता अंदर बगैर इजाजत के और बताए हुए किस मकसद से आए हो? देखिए, ये जो मनाजर आप दिखा रहे हैं, अगर ये मनाजर दुरुस्त हैं, जो कि दुरुस्त होंगे आप दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस का लैब्स है। ये इस्लामाबाद पुलिस के जो सरबराह हैं, आईजी पुलिस हैं, ये उनके लिए सवालिया निशान है और बिल्कुल उनसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से उन्होंने इस तरह के गूंस को अलाउ किया है। जो डंडा बरदार एक फोर्स है उसको रेड जोन जिसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है उसमें किस तरीके से उन्होंने इनको आने दिया, तो इसकी बिल्कुल तहकीक भी करेंगे और इन लोगों को यहाँ से हटाया भी जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, एक तरीकाकार मौजूद है, सिक्योरिटी वहां पर पहले ही मौजूद है तमाम लोगों के लिए, तो किसी सूरत इस तरह की फोर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर ये लोग पर जब इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने आना है 22 और 23 को यहाँ पर OIC कॉन्फ्रेंस होनी है, इस तरीके से ये सब इस तरह अंदर आ जाना, ये तो बड़ा एक सिक्योरिटी लैब्स है, इस पर क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा? जी, ये अभी आपने जो मुझे दिखाया ये मनाजर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स है और इसमें इस्लामाबाद पुलिस से पूछा जाएगा कि ये किस तरीके से हुआ। जाहिर बात है कि इसको सारी डोमेन को जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो देखते हैं, वो डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे और उनके ये नॉलेज में आ चुका है क्योंकि मैं भी उन्हें मैसेज कर चुका हूँ। डेफिनेटली इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर भी पूछेंगे आईजी से और मुतल्लिका अदारों से पूछा जाएगा कि ये किस तरीके से लैप्स हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इजाजत किसी। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर ये आए हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ आप इस हवाले से एक्शन लेंगे? के मुताबिक होगा, जो भी कानून होगा उसके मुताबिक इस पे कार्रवाई होगी और अभी देखते हैं कि आगे इस चीजें कैसे अनफोल्ड होना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।